पिछले दिन एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा कि कैंप में 18 नंबर रोड के पास सुबह सुबह एक बुजुर्ग के ऊपर नीले एक्टिवा में 2 लोग आते हैं और उसे फ़ोन छीनने का प्रयास करते हैं और जब वो नहीं देता तो उसको चाकू मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। पूरा मामला सीसीटीवी में भी कैद हुआ था, आप देख रहे होंगे। ये आलम था सुबह का और वो बुजुर्ग था। उसके बाद उनकी तलाश जारी थी। ये वही गैंग के हिस्से हैं। दोस्ती यारी है, गैंग ही है। हमने इनका गैंग हिस्ट्री शीट खोलने का काम प्रारंभ किया है। इनका गैंग हिस्ट्री शीट खोला जा रहा है ताकि इन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। पूर्व में भी ये उनके कारनामे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इनका कारनामा सुनकर आप परेशान हो जाएंगे और आपको भी लगेगा कि क्या हम सच में दुर्ग भिलाई में सुरक्षित हैं, क्योंकि इनका कारनामा कुछ ऐसा ही है। जो जोमेटो कुरियर बॉय है और उसके साथ भी जो घटना हुई थी चिखली में, उसमें भी ये शामिल रहे। इस तरह से 14 मामलों का निकाल हुआ है। 14 मामलों में इन आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। और इनका आलम तो ये है कि जब इनका मर्जी था ये कुछ भी करते थे। इनको आप गैंग्स ऑफ दुर्ग भिलाई भी कह सकते हैं, क्योंकि कई घटना ऐसी है, आप आगे प्रेस ब्रीफिंग में सुनेंगे। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन रहा है। यहाँ पर चाकूबाज और चोर और झपटमारी करने वालों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे ये पन्ने कह रहे हैं। ये 2 पेज के पन्ने हैं उन 9 आरोपियों के जिन्होंने पिछले 25 से 20 दिनों में इतने लूट और झपटमारी के केस किए कि उनकी हिस्ट्री शीट पुलिस को बनानी पड़ी। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आरोपियों में 6 नाबालिग हैं और 3 बालिग हैं, यानी कि 6 जो हैं 18 साल के नीचे हैं और बाकी जो 3 हैं वो भी 19 या 20 यानी कि जस्ट वो बालिग हुए हैं। और इनके कारनामे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इनका कारनामा सुनकर आप परेशान हो जाएंगे और आपको भी लगेगा कि क्या हम सच में दुर्ग भिलाई में सुरक्षित हैं, क्योंकि इनका कारनामा कुछ ऐसा ही है। पिछले 9 और 10 सितंबर को 6 घटनाएं हुई जिसमें चाकूबाजी, झपटमारी, लूट, कटर मारने जैसे संगीन अपराध हुए। और सिर्फ एक जगह नहीं, सिर्फ भिलाई या दुर्ग में नहीं, दुर्ग भिलाई के कई थाना क्षेत्रों में, जिसमें शामिल है मोहन नगर, वैशाली नगर, भिलाई नगर, जामुल, स्मृति नगर और न जाने कितने कितने। पुलिस ने आज बड़ा खुलासा करते हुए इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और 14 मामलों का खुलासा किया है। 14 मामले वो जिसमें ये अपना शौक पूरा करने के लिए, नशे का शौक पूरा करने के लिए या फिर कुछ अपनी अय्याशी पूरा करने के लिए ये झपटमारी की घटना को अंजाम देते थे। और ये हैरानी की बात तो ये है, ये सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले लोगों को निशाना बनाते थे, चाहे वो सेंट्रल एवेन्यू हो, भिलाई नगर का थाना क्षेत्र हो, दुर्ग में मोहन नगर थाना क्षेत्र हो, या भिलाई में वैशाली नगर थाना क्षेत्र हो, या स्मृति नगर चौकी क्षेत्र हो। अब ये कुछ पैसे मांगते थे या मोबाइल लूटने का प्रयास करते थे, अगर लोग मना कर देते थे तो ये अपने पास बटनधार और धारदार चाकू और कटर रखते थे और मना करने पे ये उन पर हमला कर देते थे। और इनका आलम तो ये है कि जब इनका मर्जी था ये कुछ भी करते थे। इनको आप गैंग्स ऑफ दुर्ग भिलाई भी कह सकते हैं, क्योंकि कई घटना ऐसी है, आप आगे प्रेस ब्रीफिंग में सुनेंगे कि एक बुजुर्ग पर जो साइकिल से जा रहा था उसके पीछे से इन्होंने कटर चला दिया और उससे कुछ भी डिमांड भी नहीं की। तो ये क्या है, पागलपन नहीं तो क्या, ये क्राइम प्रवृत्ति है। ये इनकी मानसिकता को झलकाता है कि इनके अंदर कानून का खौफ नहीं है, क्योंकि ये सोचते हैं नाबालिग हैं तो जेल जाएंगे, बाल संप्रेषण गृह जाएंगे, जुवेनाइल होम जाएंगे, फिर वहाँ से छूट जाएंगे, फिर और क्राइम करेंगे। पर दुर्ग पुलिस इस बार अपनी कमर कस ली है और लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बार उन 9 में से जो 6 लोग हैं नाबालिग है तो उनको तो वैसे भी पेश नहीं कर सकते, पर 3 लोगों को भी पेश नहीं किया गया है क्योंकि उनकी तलाश जारी है और एक जेल में है बताया जा रहा है और लगातार जाँच हो रही है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जो है मंशा दुर्ग पुलिस रखती है, क्योंकि SSP पुलिस कप्तान विजय अग्रवाल है, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं दिखाना है, सख्त कार्रवाई करना है। पिछले दिन एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा कि कैंप में 18 नंबर रोड के पास सुबह सुबह एक बुजुर्ग के ऊपर नीले एक्टिवा में 2 लोग आते हैं और उसे फ़ोन छीनने का प्रयास करते हैं और जब वो नहीं देता तो उसको चाकू मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। पूरा मामला सीसीटीवी में भी कैद हुआ था, आप देख रहे होंगे। ये आलम था सुबह का और वो बुजुर्ग था। उसके बाद उनकी तलाश जारी थी। ये वही गैंग के हिस्से हैं। और जब हमने सवाल पूछा सिटी ASP सुखनंदन राठौर से कि क्या ये कहाँ के रहने वाले, तो उन्होंने बताया कि कुर्सी पार छावनी इस बेल्ट के सब रहने वाले हैं और एक सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके गैंग बना के इस घटना को अंजाम देते थे। मान लीजिए अगर वो कुरूद में चालू किए जामुल थाना क्षेत्र में करने, तो कुरूद, फिर कोका, फिर जेवरा सिरसा भी छूट गया था। जेवरा सिरसा में भी 3 से 4 मामले हुए हैं। तो इस प्रकार से ये एक ही दिन सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को निशाना बनाते थे और उन पर हमला करते थे और लूट करते थे। लूट के कई मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं
और कुछ चाकू और कटर भी बरामद किए गए हैं। पिछले दिनों हम भी हैरान रह गए थे कि लगातार चाकूबाजी के मामले आ रहे थे कि कैसे एक साथ इतने चाकूबाजी हो रहे हैं। लगातार पुलिस से सवाल हो रहा था, जिसका आज जवाब दुर्ग पुलिस ने दिया है। किन थाने में किस चौकी में कितने मामले हो मैं बता देता हूँ। वैशाली नगर में 1 मामला है, खुर्सीपार में 2 मामला है, भिलाई नगर जिस जगह मैं खड़ा हूँ पुलिस कंट्रोल रूम यहाँ के 4 मामले हैं, मोहन नगर दुर्ग के 1 मामले है, स्मृति नगर में भी 1 मामला है और जेवरा सिरसा के 3 मामला है और जामुल का 1 मामला है। और इसी दौरान आपको बता दें कि इन्होंने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। एक एएसआई जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे उनके ऊपर भी आरोपियों ने हमला किया था। इसके साथ ही मॉन्यूमेंट पार्क में भी मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया था। और 11 सितंबर को स्मृति नगर में एक लेडीज़ का पर्स लेकर ये भाग गए थे। वैसे वैशाली नगर में 10 से 11 सुबह 2 घटना लूटपाट और चाकूबाजी की हुई थी। खुर्सी पार में भी 2 घटना मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई और जेवरा सिरसा में खबरी और चिकली के बेलोडी गाँव में इन्होंने घटना को अंजाम दिया। साथ ही साथ डिलीवरी बॉय को भी नहीं छोड़े, जोमेटो डिलीवरी बॉय से भी छिनतई और लूटपाट की घटना इन्होंने अंजाम दिया है। और कुछ पुरानी घटनाएं हैं, मतलब कुछ सितंबर की घटनाएं हैं, पर जो मैक्सिमम घटनाएं हैं वो 2 दिन के भीतर हुई, 6 जो 9, 10 और 11 को हुई है और बाकी 14 घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। और साथ इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हाफ मर्डर यानी कि जान से मारने की प्रयास करने का धाराएं भी जोड़ी जा रही है। और इनकी हिस्ट्री सीट है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये 2 पन्ने, ये जो 9 लड़के हैं, इनके 2 पन्ने में इनका कारनामा नहीं आ पाया। दुर्ग पुलिस को 2 पन्ने में इनका हिस्ट्री शीट बनाना पड़ा। आप सोचिए कि क्या स्थिति है दुर्ग में और भिलाई में और पूरे छत्तीसगढ़ में चाकूबाजों की लगातार लोग जो है उनका हौसला बुलंद है। अब पुलिस को, चाहे दुर्ग पुलिस हो या छत्तीसगढ़ पुलिस हो, उनको सख्त रूप अपनाना पड़ेगा क्योंकि अब जो है क्राइम का अति हो रहा है और लोगों को अपनी सुरक्षा की बहुत फिक्र है। तो देखना होगा कि आगे दुर्ग पुलिस या छत्तीसगढ़ पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करती है। इस पूरे मामले में सिलसिलेवार दुर्ग के सिटी एएसपी सुखनंदन राठौड़ ने ब्रीफिंग दी है। आगे आप सुनिए और पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद, मैं लावेश। और इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और लोग सजग रहे और पुलिस भी अपना काम अच्छे से करे। दुर्ग पुलिस द्वारा जो लुटेरा गैंग है, लूटपाट करने वाला गैंग है, छिनतई करने वाला गैंग है, उस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल 9 इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 बालिग हैं और 6 नाबालिग हैं। ये राहगीरों को निशाना बनाते थे और जो राह चलते रहते थे उनको एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर 7 बजे तक और किसी दिन शाम को 5 से 7 बजे तक, इस बीच में ये मोटरसाइकिल में निकलते थे। ट्रिपल सवारी या डबल सवारी रहते थे और अपने पास चाकू कटर रखे रहते थे और जो भी रास्ते में मिल जाता था उसको रोकते थे, मोबाइल मांगते थे, पैसा मांगते थे और नहीं देने पर या उसके साथ जिद करने पर हाथापाई पर उतारू हो जाते थे और कटर चला देते थे, घायल कर देते थे। ऐसे पिछले 3 दिनों में 9 और 10 तारीख को 6 घटनाएं हुई थी लगातार, जो जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ था। और इसमें जब टेक्निकल एंड जुटाए गए, सीसीटीवी के साक्ष्य मिलाए गए, तो हमारी एसीसीयू की टीम और दुर्ग कोतवाली में उस दिन भिलाई नगर में 3 घटनाएं हुई थी तो यहाँ की टीम, और वैशाली नगर में 2 घटनाएं हुई थी बैक टू बैक 2 दिन, तो उनकी टीम, तीनों टीमों ने संयुक्त रूप से इसमें काम किया और सीसीटीवी फुटेज पर फोकस किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब उनका पीछा करते करते जब पहुंचे तो एक मोहल्ले में पहुंचे। उस मोहल्ले के जो पुराने जानकार हैं उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो उन्होंने एक आशंका व्यक्त की कि ये फला व्यक्ति हो सकता है, नाबालिग एक बच्चे का नाम आया, ये हो सकता है। उसको उठाने के बाद जब सिलसिलेवार पूछताछ की गई तो एक के बाद एक कड़ी खुलते खुलते कुल 14 मामले हमारे निकल आए हैं। 14 मामलों पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे सामान जब्ती किया गया है। एक बटनदार चाकू, एक आरीनुमा चाकू, एक कटर, 4 मोबाइल जो लुटे हुए हैं, इसके अलावा 3 दोपहिया वाहन, 2 एक्टिवा और 1 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर जब्ती की कार्रवाई की गई है। इन आरोपियों में भिलाई नगर में कुल 4 प्रकरण दर्ज हैं और मोहन नगर में 1 प्रकरण, चौकी स्मृति नगर में 1 प्रकरण, वैशाली नगर में 1 प्रकरण, खुर्सीपार में 2 प्रकरण, जामुल में 1 प्रकरण, जेवरा सिरसा में 3 प्रकरण। इस तरह से कुल 14 प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आप लोगों को याद होगा 9 तारीख को और 10 तारीख को भिलाई नगर थाना क्षेत्र में साइकिल से मॉर्निंग वॉक पे निकले थे एएसआई
थे उनके साथ चाकूबाजी की गई थी, उसको गंभीर चोटें आई थी सेक्टर 9 में। ये उन्होंने करना स्वीकार किया। सीसीटीवी फुटेज में सारे इनके आए। इसी तरह से मोनूमेंट पार्क के पास इन्होंने मोबाइल छिनतई का काम किया था। और चौकी स्मृति नगर में 11 तारीख को प्रार्थिया अपने साइकिल से जा रही थी, तो उसके पर्स को लेकर के छीन के भाग गए थे। जब इनसे पूछताछ किया गया और सीसीटीवी में इनकी गाड़ी स्पष्ट रूप से उसमें भी आया है। इसी तरह से वैशाली नगर में 10 तारीख और 11 तारीख को सुबह सुबह 2 घटनाएं हुई थी। लोगों से लूटपाट किए थे और उसमें भी चाकू का उपयोग किए थे। खुर्सीपार में भी 2 अपराध घटित हुए थे। एक ये भी मॉर्निंग वॉक थे, टहल रहे थे, उसी समय मोटरसाइकिल से आए और सीधा मारे और आगे निकल गए। जेवरा सिरसा में 3 घटनाएं हुई हैं। जेवरा सिरसा में आप लोगों को ध्यान होगा, एक ड्राइवर अपने गांव में निकल रहा था, उसी समय वो ड्यूटी के लिए जा रहा था। खपरी ग्राम पंचायत में 2 स्कूटी में आए और उसको घायल कर दिए थे, तो ये भी उस घटना में शामिल रहे। और इसी तरह से चिखली के पास बेलौदी गांव में कल परसों जो घटना हुई थी उसमें भी ये शामिल रहे थे। इसके अलावा जो जोमेटो कुरियर बॉय है उसके साथ भी जो घटना हुई थी चिखली में, उसमें भी ये शामिल रहे। इस तरह से 14 मामलों का निकाल हुआ है। 14 मामलों में इन आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। नहीं, इसमें कुछ पुरानी घटनाएं भी हैं, जैसे वो जेवरा सिरसा वाला 29-8 की भी है, 29-8 की 2-3 घटनाएं हैं, 28-8 की है, 5-9 की है। पिछले 1 महीने के भीतर की ये घटनाएं हैं। 9 से 11 के बीच सर 6 घटनाएं हुई है। उन 3 दिनों में 6 घटनाएं। 10-11 को 6 घटनाएं, उसमें डेट वाइज दिया हुआ है। आपस में दोस्ती यारी है, गैंग ही है। हमने इनका गैंग हिस्ट्री शीट खोलने का काम प्रारंभ किया है। इनका गैंग हिस्ट्री शीट खोला जा रहा है ताकि इन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। पूर्व में भी ये छिनतई के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं, ना अपचारी बालक हैं, इसलिए ये छूट करके बाहर आ गए थे। इसमें से एक आरोपी अभी भी जेल में है। सर, इसमें 3 बालिग हैं और 6 नाबालिग। तो नाबालिग के साथ उनको सामने फ्रंट में करके उनके साथ करते थे। नहीं, बालिग भी शामिल रहते थे, दोस्ती आ रही है, मिक्सअप था। इनको ऐसा वो नहीं था, मतलब ये बालिग और नाबालिग एक साथ ही किए भी हैं, साथ में किए हैं। सर कितने साल से कर रहे थे लोग इकट्ठा परिवार? ये 1-1.5 साल पहले से इसमें जो बालिग है वो 3-4 बार जा चुका है और ये आपस में सब ये नशाखोरी में लिप्त रहते हैं, नशे में रहते हैं। और जो मोबाइल इनको लेना, फिर मोबाइल को पटक देना, कहीं फेंक देना, इस तरह की भी बातें आई हैं। जैसे पर्स छीने तो पैसा को निकाले, पर्स को नाले में बहा दिए, इस तरह की बातें आई हैं। कई बार इनका मुंह में लगता था कि मोबाइल खुल नहीं रहा है तो पटक के फोड़ दिए, तालाब में फेंक दिए, इस तरह की भी बातें आई हैं। अलग अलग है, हमारी टीमें अभी भी इनके पूछताछ कर रही है और इनकी चूंकि अभी पहचान कार्रवाई और किया जाना है। हर प्रकरण में हम प्रार्थियों से पहचान आइडेंटिफिकेशन परेड होता है वो कराने जा रहे हैं, ताकि जो घटना का प्रार्थी है, जो पीड़ित है, आहत है, वो देख के पहचान जाए कि हाँ, मजिस्ट्रेट के समक्ष कि इसी व्यक्ति ने उस दिन मेरे साथ ये घटना को कारित किया था। इस कारण से उनको बापर्दा रखा गया है, अर्थात हम आपके सामने उन बालिग जो हैं उसको नहीं ला रहे हैं, नाबालिग को तो ऐसे भी नहीं लाते। सब अलग अलग जगह के थे। ये जहाँ थाना क्षेत्र में आपको जो घटना हुआ है, जैसे जो 10 तारीख की घटना हुई, एक वैशाली नगर में घटना हुई, फिर उसके बाद आगे कोहका रोड में घटना हुई, फिर उसी में आगे जाके जेवरा सिरसा बेलौदी में घटना कर दिए, 3 घटना। उसी तरह से जिस भिलाई नगर में घटना हुई तो सेक्टर 5 में आए, सेक्टर 6 में चर्च के पास आए, सेक्टर 7 में एक हुआ और मोनूमेंट पार्क के पास हुआ। तो रोड में इन लोग चलते जाते थे और इनको कोई वो नहीं रहता। इसमें एक और घटना है जो अभी मचांदुर में घटना हुई है, वो FIR इसमें अभी नहीं लिख पाए हैं। मचांदुर का घटना को चूंकि कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ था, इस कारण आज विवरण में नहीं दिए हैं। ये जा रहे थे सिर्फ और अचानक से
जा रहे थे एक साइकिल में, उस व्यक्ति को इन्होंने पीछे से चाकू मार दिया। उससे कोई लूटपाट कुछ नहीं किया, लेकिन चाकू मारा। वो भी अज्ञात में था, तो इन्होंने कबूल किया है, स्वीकार किया है कि और कहाँ कहाँ पर इन्होंने घटनाएं की है। एक बड़ा गैंग जो इस तरह के कामों में, लूटपाट में था, और लगातार ये अननोन में, अज्ञात में कार्रवाइयाँ हो रही थी। गाड़ी बदल बदल के कर रहे थे। कुछ गाड़ियाँ, ये अभी और खुलासे होंगे इसमें, कि गाड़ी उठाते थे, चोरी करते थे। जैसे वो नीले रंग की एक्टिवा, आप लोगों को ध्यान होगा, तीन दर्शन मंदिर में 18 नंबर रोड बोलते हैं, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ दो बच्चे 2 एक्टिवा में आए और उसके बाद उसको चाकू भी मारे और डराए। ये वही आरोपी हैं। तो वो जो नीले रंग का एक्टिवा मिला था, वो इन लोग एक जगह से उठाए थे, जामुल थाना क्षेत्र से। उसके बाद उसमें घटना कारित किए घूम के, और ले जाके फिर वहीं पर उसको छोड़ दिए। क्योंकि वाहन स्वामी को वो कुछ समय के लिए उसका वाहन वहां पर नहीं मिला था, इस कारण उसने रिपोर्ट नहीं लिखाया। थोड़ी देर बाद खड़ा हुआ पा गया, तो उसने किसी को सूचना नहीं दिया। लेकिन जब ये सारे चीज ओपन हुए, तो हमने वाहन मालिक से भी संपर्क किया, तो उसने बताया कि हाँ, मेरी गाड़ी चोरी हुई थी, लेकिन फिर लाके किसी ने खड़ा कर दिया था, तो मैंने इस पे रिपोर्ट नहीं लिखाया। सर, चूंकि इस मामले में 6 बच्चे हैं, तो आपको विशेष उनका फोकस या आइडेंटिफिकेशन हम क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये कुर्सीपार क्षेत्र के, छावनी क्षेत्र के इसी आसपास के रहने वाले हैं। नशा पत्ती के लिए करते थे ये सब? नहीं, अपने उधेड़बुन में आके चलो आज निकलना है तो निकल जाते थे और करते थे। पहले भी काम कर चुके हैं।